शिवराज सिंह को झूठी घोषणाओं का आला पढ़ना आता था और वो वही हमारे साथ किया है। 20 वर्षों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आश्वासन और घोषणाओं से बहुत पीड़ित, बहुत झूठी घोषणाएं की हैं। एक नहीं, इससे पहले ये तो महापंचायत में झूठ बोल गए, इसलिए आप लोगों को पकड़ में। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक भी मांग, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। लाडली बहनाओं को मैं भी आपकी बहनों में आती हूँ, लेकिन उन बहनाओं को आप घर बैठे 1250 रुपए आप देते हैं और मुझे लगता है आप वो भी बढ़ाते जाएंगे वोट के चक्कर में। हम भी आपको वोट देते हैं तो, लेकिन हमारी इस एजुकेशन की कीमत आपकी नजरों में साल में सिर्फ 100 रुपया है। पूरे प्रदेश में प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा, स्ट्राइक की जाएगी। छात्रों की कक्षा में टीचर्स नहीं जाएंगे, छात्रों का भी सहारा लेकर के और बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन हम लोग आगामी समय में। हमें अपनी नौकरी का यही भरोसा नहीं होता कि हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा कारण है आने का। सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। सरकार का इस समय कोई भी मंत्री, कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर हम लोगों की बात सुनने के लिए आया नहीं है। याद दिलाई उनकी घोषणा। 11 सितंबर 2023 को अतिथि विद्वानों के लिए की गई घोषणा एवं मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को लागू कराने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर को प्रदेश भर से राजधानी भोपाल पहुंचे अतिथि विद्वानों ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधानसभा चुनाव पूर्व अतिथि विद्वानों के हित में की गई घोषणाओं की याद सरकार को दिलाई। अतिथि विद्वानों ने बताया, दिनांक 11 सितंबर 2023 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री निवास में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई घोषणाओं एवं मंत्री परिषद की बैठक के बाद संबंधित मंत्री जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें कही गई थी वे आज भी अधूरी ही है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हम उस घोषणा के बिंदुओं को लागू कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। 11 सितंबर को की गई घोषणाओं के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। कार्य दिवस के बजाय मिलेगा मासिक वेतन, विद्वानों का 50,000 तक होगा मासिक वेतन, उन्हें अवकाश की सुविधा भी मिलेगी, स्थानांतरण की सुविधा भी मिलेगी। पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित होंगे। कोई भी अतिथि विद्वान या व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को फिर से रिक्त पदों पर मौका दिया जाएगा। अतिथि विद्वानों ने राष्ट्रहित की बात से खास बातचीत में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अनेक घोषणाएं की जो कि पूरी नहीं हो सकी, उसी की तर्ज पर यह भी एक घोषणा मात्र घोषणा बनकर रह गई। मैं वर्तमान सीएम डॉक्टर मोहन यादव को हम उनके वादे की याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी चौहान के साथ वे भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। महोदय जी, उक्त घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए आप सक्षम हैं, अतः अतिथि विद्वान आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि घोषणाओं को लागू करने के लिए आदेश जारी करें, अन्यथा अतिथि विद्वान 1 माह पश्चात पुनः बड़ा धरना प्रदर्शन करने हेतु विवश होंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हमारी एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, जो आपने 11 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो हमारी महापंचायत बुलाई थी, उसमें जो घोषणाएं की थी कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट नहीं किया जाएगा, अतिथि विद्वानों की सेवा निरंतर 65 साल तक जारी रहेंगी और 50,000 रुपए फिक्स वेतन दिया जाएगा मानदेय की जगह, और जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है 4-5 साल से उन्हें व्यवस्था में लिया जाएगा, और जो शासकीय सेवकों की तरह जो सुविधाएं दी जाती है वो उन्हें दी जाएंगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, एक भी मांग, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। आए दिन अतिथि विद्वान, अभी 4 दिन पहले ही अतिथि विद्वानों को प्राचार्य के द्वारा फॉलन आउट किया गया है, जबकि आपके द्वारा बोला गया था कि अतिथि विद्वानों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। पहले आप हमारी जो घोषणा की थी महापंचायत में, अभी तक आपने पूरी नहीं की।
उन्हीं घोषणाओं को याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है नीलम पार्क में। अगला कदम फिर हम करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने 2 दिन की परमिशन लगाई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं दी गई। अब हम फिर लगाते हैं, 1 महीने का समय दिया है सरकार को। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पर बैठेंगे नीलम पार्क में ही। चैनल के माध्यम से वर्तमान हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष हम अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। 1 साल पूर्व उस समय जब वो शिक्षा मंत्री थे हमारे विभाग के, उन्होंने माननीय सीएम साहब के बंगला में बुला करके एक महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें 6 बड़ी घोषणा की गई थी। उन 6 घोषणाओं में से एक भी बात आज तक पूरी नहीं की गई है। हम उनको स्मरण आज दिलाना चाह रहे हैं इस प्रदर्शन के, इस धरना के माध्यम से कि आपने जो हम लोगों को वादे किए हैं, आपने जो घोषणा की है, आप उनको पूरा करिए। 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है, और नहीं 1 महीने के बाद पूरे प्रदेश में प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा, स्ट्राइक की जाएगी। छात्रों की कक्षा में टीचर्स नहीं जाएंगे, छात्रों का भी सहारा लेकर के, और बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन हम लोग आगामी समय में करेंगे। धन्यवाद। मैं मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये माननीय शिवराज सिंह ने जो छल कपट करके हम लोगों के साथ काम करा के गए हैं यहाँ से, और माहौल बना लिया और सत्ता बना ली, मैं यही बात आप मोहन यादव जी से पूछ सकते हैं कि जो शिवराज सिंह ने छल कपट किया इनके साथ, वो आप तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस पंचायत के वो साक्षी थे। वो इसके सामने, इनके सामने वो महापंचायत हुई थी। और ये भी आप मीडिया के बंधुओं को मालूम होना चाहिए कि मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी घोषणा करता है वो कैबिनेट मानी जाती है, लेकिन आज तक वो क्यों नहीं मानी गई, ये उनसे प्रश्न पूछ लेना। बिल्कुल है हमारा आरोप, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो आप जो शिवराज सिंह कथनी और करनी में अंतर कर गए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी करें या नहीं करें, ये आप लोग प्रश्न कर लेना, ये आप लोगों से अनुरोध है। 20 वर्षों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आश्वासन और घोषणाओं से बहुत पीड़ित, उन्होंने बहुत आश्वासन दिए, बहुत झूठी घोषणाएं की हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछवाना चाहता हूं कि जो शिवराज सिंह छल कपट की राजनीति करके और सरकार बना के चले गए केंद्र में, वो आप तो नहीं करेंगे इनके साथ। यही प्रश्न आप लोगों से पूछवाना चाहता हूँ। ये मैं आपसे आशा रखता हूँ, एक प्रश्न इनसे जरूर पूछ लेना कि जो शिवराज जी इनके साथ कर गए वो आप ना करें। का कहना है कि शिवराज सिंह जी ने आपके साथ जो घोषणा की वो झूठी, जब तो आज एक नहीं, इससे पहले ये तो महापंचायत में झूठ बोल गए, इसलिए आप लोगों को पकड़ में कि जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वो चलती फिरती कैबिनेट होती है, लेकिन जब वो झूठी हो गई तो उससे पहले कितनी झूठी बोली उन्हीं से नहीं मालूम है। शिवराज सिंह भी भूल गए होंगे कि हमने कितनी घोषणाएं कर दी। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं आला पढ़ना, तो शिवराज सिंह को झूठी घोषणाओं का आला पढ़ना आता था, और वो वही हमारे साथ किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ ये आप ना करें। मैं डॉक्टर अनामिका पाठक। जब हमें अपनी नौकरी का यही भरोसा नहीं होता कि हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा कारण है आने का। सबसे बड़ा कारण तो हमारा वेतन और ये सब तो बाद में है, लेकिन हमारी नौकरी का ही कुछ फिक्स नहीं है कि कल की सुबह हम कॉलेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण आज हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। तो बस यही गुजारिश है सरकार से कि हमारी मांगों को सुना जाए और हमारी सारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि हम ऐसे अतिथि विद्वान हैं जो 20-20 साल से हैं। मैं खुद 2008 से इस व्यवस्था में हूँ। आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में एकत्रित हुए हैं इस बात के लिए, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने जो 11 सितंबर को जो घोषणाएं की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान ने जो घोषणा की थी महापंचायत में, उनका यथावत पालन किया जाए। अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए, फॉलन आउट जो हमारे साथी लोग बाहर है उनको अंदर किया जाए, शासकीय सेवकों के समान जो अवकाश दिए जाते हैं उनकी सुविधा हमें दी जाए, क्योंकि हम उन्हीं की तरह हमारे महाविद्यालय में समान कार्य करते हैं। लेकिन वेतन में हमें मासिक वेतन दिया जाए। तो हमारी ये कुछ मांगे हैं जो उन्होंने महापंचायत में जो घोषणाएं की थी, बस उसी का हम याद दिलाने के लिए कि उनका विधिवत पालन किया जाए। नहीं, हमें शायद लगता है कि वो हमें लाडली बहना नहीं मान रहे हैं, और हमारी स्थिति से अवगत होते हुए भी कुछ अच्छा कार्य अभी आगे जो घोषणाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 6:30 बजे से घर से निकले हुए हैं
और यहाँ पर पहुंचे हैं। हम आगर मालवा से आए हैं, तो हमें जो सामना करना पड़ा घर परिवार सब देखकर, उसके बाद यहाँ आए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा या मंत्री नहीं, अभी यहाँ तक नहीं आए हैं। नमस्कार, मैं इस आपके माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये पूछना चाहूंगी कि 2018 में आपने अतिथि विद्वानों को 1500 रुपये मानदेय किया, 2023 में आपने वो मानदेय बढ़ाकर 2000 कर दिया, यानी 5 साल में आपने 1500 रुपये प्रति दिवस से 2000 रुपये प्रति दिवस किया। अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो आपने 100 रुपया हर साल आपने सिर्फ 100 रुपया बढ़ाया है। आपकी लाडली बहनें जो नेट सेट पीएचडी है, उनकी क्या आपने यही, क्या मैं कहूँ कि यही औकात रखी है कि आप इतना हायर डिग्री, इतना एजुकेशन लेने के बाद साल में आप सिर्फ 100 रुपये बढ़ाएंगे, और वो भी इतने बड़े मंच से, और आप कहेंगे कि हमने आपका बहुत भला किया है। हम आप जो बहनें हैं हमारी प्रदेश की, उनकी हितैषी है। मैं माफ करना, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे घर में जो हमारी सहायिकाएं हैं, जो हमारे घर पे काम करने आती हैं, उनके भी एक एक काम के साल में 400 रुपये बढ़ा देते हैं हर दिवाली पर, और आपने हमारा 1500 से 2000 रुपये किया, वो भी 5 में आपने सिर्फ 100 रुपये बढ़ाया। नेट सेट पीएचडी की यही कीमत है क्या आपकी नजरों में? लाडली बहनाओं को, मैं भी आपकी बहनों में आती हूँ, लेकिन उन बहनाओं को आप घर बैठे 1250 रुपये आप देते हैं, और मुझे लगता है आप वो भी बढ़ाते जाएंगे वोट के चक्कर में। हम भी आपको वोट देते हैं, तो लेकिन हमारी इस एजुकेशन की कीमत आपकी नजरों में साल में सिर्फ 100 रुपया है। गुना जिले से डॉक्टर विकास जैन, जिला अध्यक्ष। हम लोग अतिथि विद्वान संघ से जो यहाँ बुलावा था आंदोलन के लिए, हमारी जो सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 11 सितंबर 2023 को जो घोषणाएं की थी, उसके तारतम्य में आए कि उन्होंने जो घोषणा की थी उसका अक्षर से आज दिनांक तक कोई पालन नहीं हुआ है। हमारी मांगे हैं कि जो उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, हमारी मांगों को शीघ्र पूर्ण करें, जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, क्योंकि इतने से पैसे में हम लोगों का जीवन यापन संभव नहीं है। परिवार से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, हमारे फैमिली है, माता पिता हैं, और हम लगभग 28 सालों से अपनी सेवा उच्च शिक्षा को दे रहे हैं। लगभग कितनी संख्या में आपके जो है साथी यहाँ पर आज कितने बजे? ये लगभग हमारे 500-600 साथी यहाँ पर आए थे। हम लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। सरकार का इस समय कोई भी मंत्री, कोई भी प्रतिनिधि, ना ही उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर हम लोगों की बात सुनने के लिए आया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा केवल एक ही निवेदन है। आज के धरना प्रदर्शन के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमको नियमितीकरण प्रदान करें और हमारा भविष्य सुरक्षित कर दें, क्योंकि अब हम उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ संघर्ष करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, और प्राचार्य द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जबकि हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, और जो शोषण हो रहा है हमारा, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। आपसे यही निवेदन है, और आपसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमारे सभी जितनी भी घोषणाएं आपने की थी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। भगवान जरूर हूँ, लेकिन मैं बाल सन्यासी हूँ, ये तो आप स्वयं भी जानते हैं, और मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि मैं मेहनत करके कमाती हूँ। कई बार हमको वेतन नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इतना ही निवेदन है।